भाटी ई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन से आपको मालूम चल गया होगा कि ये किसानों के लिए हुआ था आंदोलन। किसानों पर अधिक कर उस समय राजस्थान 1857 की क्रांति के बाद राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर दी थी। तो उस समय अंग्रेज अधिकारी, फिर राजा, फिर ठिकानेदार, फिर जनता होती थी। तो जनता और किसानों पर अधिक कर के कारण राजस्थान में किसान आंदोलन हुए थे। तो किसानों पर अधिक कर लगता था लगान, जो भू राजस्व व्यवस्था थी, यह भू राजस्व था। लाग बाग का मतलब है कि लगान के अलावा अतिरिक्त कर, जैसे अनेक प्रकार के लाग बाग लगते थे। किसी राजा की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी तो उस गांव के द्वारा सारा खर्च उठाया जाता था। अनेक प्रकार की लाग बाग थी। बैठक बेगार, ये बैठक बेगार जैसे जिस समय कृषि नहीं होती थी तो बैठक बेगार जैसे मजदूर रहते थे, किसान रहते थे, उसको अतिरिक्त काम कराया जाता था और उसके कोई धन या पैसे नहीं दिए जाते थे। फिर लाटा कुटा पद्धति। लाटा यह खेत है, इस खेत के अंदर फसल खड़ी है, यह फसल है, इससे वो अनाज निकलता था ना, उस अनाज का हिस्सा होता था, जो आधा हिस्सा किसान के पास, आधा हिस्सा जागीरदार के पास जाता था। यह होता है लाटा। और कुट्टा यह शब्द है जो खेत के अंदर खड़ी फसल को अंग्रेज अधिकारी द्वारा बंटवारा किया जाता था कि ये आधी फसल किसान की, आधी फसल जागीरदार की। खेत के अंदर खड़ी फसल का ही किया जाता था। ये लाटा कुटा पद्धति है। हम पढ़ेंगे मेवाड़ में किसान आंदोलन। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन, ये राजस्थान का हम प्रथम किसान आंदोलन कह सकते हैं। राजस्थान के अंदर जितने भी आंदोलन हुए वो सब जातिगत आधारित आंदोलन हुए हैं। जाट, मेव, धाकर, ये सब जातिगत आंदोलन हुए थे। तो मेवाड़ जाट किसान आंदोलन ये स्थान चित्तौड़गढ़ में रेशमा परगना नामक स्थान पर हुआ था, मात्र कुंडिया के पास। मेवाड़ में जाट किसान आंदोलन, इसका कारण क्या था? इसका कारण था नई भू राजस्व व्यवस्था। किसान परेशान थे, नई भू राजस्व व्यवस्था से अधिक कर लगता था। उस समय मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह फतेह सिंह थे। यह आंदोलन जुलाई माह के अंत में समाप्त हो गया था। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। राजस्थान में किसान आंदोलन, मेवाड़ में किसान आंदोलन, सर्वप्रथम मेवाड़ जाट किसान आंदोलन हुआ था। ये 22 जून 1880 के अंदर परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि मेवाड़ जाट किसान आंदोलन कब हुआ था? 22 जून 1880 में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में रेशमा परगना नामक मात्र कुंडिया स्थान पर हुआ था। कारण क्या था? नई भू राजस्व व्यवस्था के कारण। उस समय शासक कौन थे? सज्जन सिंह थे। यह समाप्त हो गया था जुलाई माह के अंत तक। और लगान, लाग बाग, बैठक बेगार, लाटा कुटा पद्धति समझ में आ गए होंगे। लगान जो लगान लगता था भू राजस्व, लाग बाग जो लगान के अतिरिक्त कर होता था, बैठक बेगार जो बैठे रहते थे मजदूर, उससे काम कराया जाता था, ये बैठक बेगार। और लाटा कुटा पद्धति, ये खेत के अंदर काम होते थे। लाटा होता था, हिस्सा होता था, कुटा वो खेत के खड़ी फसल का होता था। ये सब अंग्रेज अधिकारी होते थे। फिर अंग्रेज के अंडर में राजा आते थे, राजा के अंदर में ठिकानेदार आते थे, जागीरदार आते थे, जागीरदार के अंडर में किसान आते थे। उससे ये होता था, उससे परेशान होकर ये आंदोलन स्टार्ट हुए थे। अगला किसान आंदोलन विजोलिया किसान आंदोलन। विजोलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली उपरमाल। ये वर्तमान में कहां पर स्थित है? ये वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। विजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक अशोक परमार था। यह अशोक परमार भरतपुर निवासी गजनेर का रहने वाला था। अशोक परमार ने राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। तो राणा सांगा इससे प्रसन्न आकर
इसे ऊपरमाल का जागीरदार बना दिया, ऊपरमाल इसे भेंट कर दिया अशोक परमार को। तो बिजोलिया किसान आंदोलन एक व्यापक और सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन था। व्यापक सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन था। इसके संस्थापक अशोक परमार थे। अशोक परमार राणा सांगा के साथ युद्ध में सहयोग दिया था 1527 में खानवा के युद्ध में। तो राणा सांगा प्रसन्न होकर उसे भेंट में ऊपर माल दे दिया था। ये बिजोलिया सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन था। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। इस किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 से लेकर 1841 तक हुई थी। ये अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। अहिंसात्मक का अर्थ होता है कि उसके अंदर किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। बिजोलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये सबसे लंबा किसान आंदोलन था। ये 44 वर्षों तक चला था किसान आंदोलन। 44 वर्ष तक चला था। ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का भी सबसे लंबा किसान आंदोलन हम कह सकते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण और नेतृत्वकर्ता मतलब लीडरशिप, जो आगे होकर कार्य करना, नेतृत्वकर्ता। तो हम इस आंदोलन को याद करने का सरल ट्रिक यही है कि इस आंदोलन को चरणों के अंदर बांट लीजिए। चरणों के अंदर बांटने से हम प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, 3 चरणों में बांट लेंगे। तो इसके नेतृत्वकर्ता थे ना, तो आंदोलन के प्रथम चरण के अंदर 1857 से लेकर 1916 तक जो नेतृत्वकर्ता थे, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता याद करने का आसान तरीका है कि आप चरणों के अंदर याद कीजिए इसे। जो 1857 से लेकर 1916 तक इन्होंने नेतृत्व किया था, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण। तो नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास को हम बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक भी कह सकते हैं। और यह नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, ये इस आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता भी कह सकते हैं हम। तो प्रथम चरण के अंदर नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, इन्होंने नेतृत्व किया था। फिर द्वितीय चरण के अंदर 1916 से 1927 तक हुआ था। तो विजय सिंह पथिक बड़ा क्रांतिकारी था। उसके बाद हरिभाई उपाध्याय, हरिभाई किंकर, मन्ना पटेल, ये द्वितीय चरण के अंदर आए थे, जो 1916 से लेकर 1927 तक। विजय सिंह पथिक जो किसान आंदोलन का बड़ा नेतृत्व करता था। फिर द्वितीय चरण के अंदर हम 1927 से लेकर 1941 तक सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ किंकर, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, रमाबाई और जानकी देवी, इस आंदोलन की महिलाएं थी। ये 2, जानकी देवी और रमाबाई, ये 2 महिलाएं थी जिस आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया था। तो इसे याद करने का आसान तरीका यही है कि आप इसे चरणों के अंदर याद कीजिए। इसके नेतृत्वकर्ता 3 चरणों में बांट लीजिए। जो प्रथम चरण के अंदर थे, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण, यह प्रथम चरण के अंदर थे। द्वितीय चरण के अंदर विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, मन्ना पटेल। तृतीय चरण के अंदर थे सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और रमाबाई और जानकी देवी। ये आपको सारे याद हो गए तो ये किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये याद करना अनिवार्य है। नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, इसके नेतृत्व याद हो जाएंगे, नेतृत्वकर्ता याद हो गए ना, तो सब समझ लो बिजोलिया आंदोलन समझ में आ गया आपको। तो इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि आप इसको आंदोलन के चरणों में बांट लीजिए। चरणों में बांटने से ये आपको याद हो जाएगा। प्रथम चरण, हमने पहला आंदोलन के 3 चरणों में बांटा था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो प्रथम चरण में थे नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण। उसने प्रथम चरण के अंदर नेतृत्व किया था। नेतृत्व ना, लीडरशिप, जो जनता के सामने आकर जनता की अगुवाई करना। तो हम प्रथम चरण जो 1894 के अंदर गोविंददास की मृत्यु के बाद, गोविंददास की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसके जागीरदार, ठिकानेदार किशन सिंह बना।
किशन सिंह ने जागीरदारी संभाली तो किशन सिंह के समय 74 प्रकार के लाख लगान लगता था, 74 प्रकार के। तो जनता परेशान हो गई थी, इतने लाख बाग देखकर जनता परेशान हो गई थी। 50% उपज थी तो ठिकानेदार को इतना 74 प्रकार के लगान न दे कारण दे नहीं सकते थे जनता किसान। तो गोविंददास की मृत्यु के बाद किशन सिंह के समय 74 प्रकार की लाग लगती थी, कर लगता था। तो किसानों ने 1897 के अंदर गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर सारे किसान इकट्ठे हुए। गंगाराम धाकड़ की मृत्यु पर सारे किसान इकट्ठे हुए। मृत्यु भोज क्या है? ये मृत्यु भोज किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके 12 दिन होने के बाद उस पर वो मृत्यु भोज किया जाता है, मौसर किया जाता है। उसके अंदर सभी जाति भाइयों को बुलाया जाता है और भोज दिया जाता है, उसे कहते हैं मृत्यु भोज। तो गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर गंगाराम धाकड़ का गांव कौन सा था? गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव के अंदर 1897 के अंदर सब इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ सब धाकड़ जाति के लोग इकट्ठे हुए, किसान इकट्ठे हुए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारे राजा को ये सूचना दी जाए कि हम 74 प्रकार कर से परेशान हो गए, हम किशन सिंह को 74 प्रकार के लगान देते हैं, कर देते हैं। तो वहाँ पर सब धाकड़ जाति के किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह के पास हम जाए। तो सारे इकट्ठे होकर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उदयपुर के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। तो अधिक दिनों तक घूमने के बाद फतेह सिंह ने, महाराणा ने सुनवाई की। तो महाराणा सुनवाई करते हुए एक जांचकर्ता को भेजा था, हामिद हुसैन। ये हामिद हुसैन जांच करता था। हामिद हुसैन ने नाम मात्र की जांच की, बस कोई जांच नहीं की, नाम मात्र की जांच की है हामिद हुसैन ने। और किसान बहुत परेशान हो गए थे। तो उस समय किशन सिंह ने 1903 के अंदर किशन सिंह ने एक चौरी कर लगाया था। चौरी कर ये कर उस समय बहुत बड़ा कर था। चौरी कर मतलब प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक किसान की पुत्री के विवाह के समय पुत्री के विवाह के समय ठिकानेदार या चौकीदार को 5 रुपए देने पड़ते थे। 5 रुपए देने पड़ते थे। तो उस समय 5 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, किसानों के पास थी नहीं। किसान 74 प्रकार के लगान दे के परेशान हो रखे थे। तो वे 5 रुपए दे नहीं सकते थे उस समय। तो इसका विरोध किया किसानों ने, चौरी कर का विरोध किया। तो ये चौरी कर हटा दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। चौरी कर समाप्त कर दिया गया था। तो उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन की एक सबसे बड़ी सफलता समझी जा सकती है किसानों की। किशन सिंह ने चौरी कर समाप्त कर दिया था। चौरी कर क्या है? यह किसान की पुत्री या प्रत्येक व्यक्ति की पुत्री के विवाह के समय ठिकानेदार को 5 रुपए देने था। फिर 1906 के अंदर किशन सिंह के बाद उसका अधिकारी किशन सिंह पृथ्वी सिंह बना। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदी का कर स्टार्ट कर। तलवार बंदी जिस समय किशन सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उसका नजदीकी रिश्तेदार पृथ्वी सिंह ने जागीरदारी संभाली थी। तो उस जागीरदारी संभालने के लिए तलवार बंदी का कर शुरू कर दिया। तलवार बंदी जो मतलब उस समय ठिकानेदार बना था, तो उससे तलवार बंदी का कर देना पड़ता था। उससे भी किसान परेशान हो गए थे। तो इसका नेतृत्व करने के लिए उस समय फतेह करण सिंह, साधु सीताराम दास
और ब्रह्मदेव ने 1913 के अंदर ये कमान की। यहां तक समझ में आ गया। वापस शुरू से कि हमने पहला आंदोलन के नेतृत्व को 3 चरणों में बांटा था। 3 चरणों में बांटा था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो प्रथम चरण के अंदर कौन कौन थे कि प्रथम चरण के अंदर ठाकरी पटेल, नानजी पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, ये याद रखना। तो प्रथम चरण का पीरियड कितना था, मतलब प्रथम चरण में कब तक था, तो 1897 से लेकर 1916 तक ये प्रथम चरण था। तो प्रथम चरण में जब 1894 के अंदर गोविंददास की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के बाद उसका अधिकारी किशन सिंह बना। किशन सिंह ने 74 प्रकार के कर लगा दिए थे। तो किसान बहुत परेशान थे और 50% उपज, मतलब उसका 50। तो उससे परेशान होकर धाकड़ जाति या किसान उससे परेशान होकर 1897 के अंदर गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर, गंगाराम धाकड़ का कौन सा गांव था, गिरधारीपुरा गांव के अंदर मृत्यु भोज पर सारे किसान इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर महाराणा, मेवाड़ के महाराणा के पास नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को भेजे कि क्यों नहीं हमारी सुनवाई राजा कर सकते। तो राजा ने जांचकर्ता के लिए एक हामिद हुसैन को भेजा था। हामिद हुसैन ने नाम मात्र की जांच की थी। तो इस हामिद हुसैन ने नाम मात्र की जांच की थी और किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ था। तो उस समय 1903 के अंदर किशन सिंह ने एक चौरी कर लगा दिया था। चौरी कर जो प्रत्येक व्यक्ति के पुत्र के विवाह के समय 5 रुपये देने पड़ते थे। उस समय किसानों के पास इतने पैसे थे नहीं, खेती बहुत मुश्किल से होती थी। 5 रुपये उस समय 5000 के बराबर थे, दे नहीं सकते थे। तो ये चौरी कर का विरोध किया था, जबरदस्त विरोध किया था और किशन सिंह ने चौरी कर हटा दिया था। ये बिजोलिया आंदोलन की प्रथम सफलता कह सकते हैं। इस चौरी कर हटाने से किसानों के अंदर आत्मविश्वास जागा, नेतृत्व करने का जज्बा जागा। फिर 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह ने, किशन सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह उसका जागीरदार बना, तो उसने तलवारबंदी का कर लगा दिया था। इस कर का नेतृत्व करने के लिए फतेह सिंह, साधु सीताराम दास और ब्रह्मदेव ने नेतृत्व किया था। ये 1913 के अंदर आए थे। 1913 के अंदर आसान है। बिजोलिया किसान आंदोलन याद करने का आसान ट्रिक है, आप आराम से याद कर सकते हैं। इसे चरणों में बांट लीजिए, नेतृत्वकर्ताओं के नाम याद कीजिए, सरल तरीके से याद कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। चरणों में बांटने से आपको आसान होगा और जल्द याद होगा। अगले 2 चरण हम कल पढ़ेंगे। यह याद करने का आसान तरीका है, आप याद कीजिए, समझिए, वीडियो को वापस देखिए।